तक हमें वेतनमान नहीं देगी, हम इसी तरह निरंतर सड़कों में राज्यसभा घेराव, सीएम आवास घेराव करते रहेंगे। पहले तो बीएड किया करके हम लोग क्वालिफाइड होकर के और नौकरी हो जाती थी। अब उसके बाद इन्होंने कैटेगरिया रखा कि टेट पास होइए, चलो हम लोग वो भी पास कर गए। टेट पास होने के बाद फिर बोलते एग्जाम फिर और एक लिखो, तब आप लोगों को बहाली देंगे। पता नहीं सरकार किस नींद में सोई हुई है कि उनकी नींद नहीं खुल रही है कि हम इसी झारखंड के निवासी हैं, यहीं के हैं, 1932 के खतियानदारी हैं और सरकार हमें वेतनमान देने से क्यों विलम्ब करे, ये समझ से परे है। वो उम्र नहीं है हमारी कि अब हम पढ़े और फिर एग्जाम दे। तो हमारे जो इतने साल का जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पे आपको हमको बोल रहे हैं और हमारे पास वो सारा क्राइटेरिया है जो जी हम लोग फुलफिल कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं माने। हम लोग का अब पेशेंस खत्म हो गया है मैम, हमारा पेशेंस अब नहीं रह गया कि हम अब धरना या आंदोलन करते रहे, उग्र आंदोलन करें। पारा शिक्षक जो विगत राजभवन में 126 दिनों से धरने पर है, अनशन पर बैठी हुई है और शीतकालीन सत्र के दौरान ये लोग जो है विधानसभा का घेराव भी कर चुके हैं और अब सब्र का बांध टूट चुका है और अब ये दोबारा से सीएम आवास का घेराव करने के लिए जा रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ यहाँ देख सकते हैं कि महिलाएं हैं, पारा शिक्षक, हम उनसे ही बातचीत करते हैं। आखिर कब तक आप लोग सड़कों पर रहेंगे? देखिए, जब तक हमारी मांग सरकार मान नहीं लेती है, हमारा एक मांग है वेतनमान। हम टेट पास सहायक अध्यापक संघ है और हमारा कोई कहीं पे भी सरकार को वेतनमान देने में हमें कहीं कोई अड़चन नहीं है। जो भी एक सहायक एक शिक्षक के लिए, सरकारी शिक्षक के लिए जो एक गाइडलाइन होती है, वो सारी गाइडलाइन हम पूरी करते हैं। तो सरकार को कहीं अड़चन नहीं है वो हमें वेतनमान दे, पर पता नहीं सरकार किस नींद में सोई हुई है कि उनकी नींद नहीं खुल रही है कि हम इसी झारखंड के निवासी हैं, यहीं के हैं, 1932 के खतियानदारी हैं और सरकार हमें वेतनमान देने से क्यों विलम्ब करे, ये समझ से परे है। पर ये सरकार के लिए कहीं ना कहीं अच्छा संदेश नहीं है। आप जितना हमें परेशान कीजिएगा, कल के दिन आप खुद उतना भी परेशान हो जाइएगा। आप एक महिला है, घर बार को छोड़ के, पूरे परिवार को छोड़ करके आप धरने पर बैठी है, परिवार का कैसा हाल रहता होगा? बच्चे, ये इस बात का बहुत बड़ा अफसोस है कि ये सरकार हमारे बारे में सोच रही नहीं है। आज हम महिला लोग अपने घर परिवार बाल बच्चे छोड़ के यहाँ पे आए हैं, इनसे ये गुहार लगाने, इनको ये बोलने कि आप हमें वेतनमान दे दीजिए, पर ये अपनी हठ धर्मिता अपनाए हुए हैं, वेतनमान देने के नाम नहीं। आज हम बाल बच्चा छोड़ के परेशान हैं, हमारे साथ हम महिला लोग हैं, हमारे साथ बहुत सारी परेशानी है, फिर भी हमारा जो मांग है, एक मांग वेतनमान। और लोग कहते हैं ना, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे जगह चले जाए, अच्छे जगह में पढ़ाई करें। उसके लिए हम क्या करें? हम सरकार से लड़ने के लिए आते हैं। हम सरकार से मांग रहे हैं कि आप हमें एक मांग वेतनमान दे दीजिए ताकि हम अच्छे से जाके विद्यालय में सुचारू रूप से उन बच्चों को शिक्षा दे सके जो हमारे ऊपर निर्भर है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम मंजुलता गुंदवा है। कितना दिक्कत होता होगा परिवार में? आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, बच्चे को पढ़ाने में कितना दिक्कत हो, क्योंकि आप लोग को अभी वेतनमान की मांग चल रही है, पैसे नहीं मिल रहे हैं। हम 19 साल से इसी पद पर काम करते हुए निरंतर राज्य को एक शिक्षा के आधार पर एक मजबूत जनता को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन उस क्षेत्र में भी हमें कभी भी उस हिसाब से जनता सरकार ने नहीं सोची कि इन्हें अच्छा एक वेतनमान दे दिया जाए। और जितना सरकारी शिक्षक अपना ये रखते हैं, उसी आधार पर हम लोग भी टेट पास हैं, प्लस प्रशिक्षित हैं, प्लस इतने वर्षों से इतने सारे मतलब कि क्या बोलेंगे, आपका ट्रेंड हो चुके हैं, फुलफिल शिक्षक हैं। उसके बावजूद भी सरकार को नहीं लग रही है कि हम एक अच्छे शिक्षक साबित हो सकते हैं। उनको लगता है कि 9 घंटे की परीक्षा लेकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों के एक मांग को पूरा कर सकते हैं। उसके बावजूद भी सरकार हमें वेतनमान नहीं दे रही है। जब तक हमें वेतनमान नहीं देगी, हम इसी तरह निरंतर सड़कों में राज्यसभा घेराव, सीएम आवास घेराव करते रहेंगे। यहाँ पर और भी क्या नाम है, कहाँ से आए? मेरा नाम निशा महतो हुआ, मैं लोहरदगा जिला प्रखंड से हूँ और मैं आप अपने बच्चे को लेकर के इतने दूर से आई हैं, आखिर कब तक आप लोग ऐसे बच्चों को, बाल बच्चों को, परिवार के साथ? जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तब तक हम लोग इस तरह से ही करेंगे, क्योंकि हम लोग एक क्वालिफाइड टीचर है, हम लोग किसी चीज़ से कम नहीं है। सरकार ने जो चीज़ बार बार बोला, ये टेट पास चाहिए तो टेट पास किया, पहले तो बीएड किया करके हम लोग क्वालिफाइड होकर के और नौकरी हो जाती थी। अब उसके बाद इन्होंने कैटेगरिया रखा कि टेट पास होइए, चलो हम लोग वो भी पास कर गए। टेट पास होने के बाद फिर बोलते एग्जाम फिर और एक लिखो, तब आप लोगों को बहाली देंगे। तो उम्र सीमा भी धीरे धीरे बढ़ रही है, कैसे? और वो उम्र नहीं है हमारी कि अब हम पढ़े और फिर एग्जाम दे।
मिले। तो हमारे जो इतने साल का जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पे आपको हमको बोल रहे हैं, और हमारे पास वो सारा क्राइटेरिया है जो जी हम लोग फुलफिल कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं माने। और ये हमारे पास बहुत बड़ा पावर है, हम जनता है, चाहे तो हम किसी को बैठा भी सकते हैं और किसी को नीचे उतार भी सकते हैं, ये हमारे में ताकत है। और हम लोगों के बलबूते पे ही हेमंत सरकार आई है, वरना कभी नहीं आती। हम अगर एक टीचर हमें, हमारे से पूरे परिवार 10 परिवार जुड़े हैं, और सब सोचिए कि अगर जिनको हम बोल दें कि ना इस सरकार को बैठाया जाए तो ये कभी नहीं बैठेंगे। लेकिन इस सरकार को बुद्धि या दिमाग सब खत्म हो चुकी है। हम अपने बच्चे को लेकर के हर बार यहाँ पर आते हैं, हम अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ये काम कर रहे हैं। हमारे पास वो है कि हम एक शिक्षक अच्छे मतलब करते हैं पढ़ाई करना, लेकिन हमारा वो चीज़ मिल नहीं पा रहा है। हमारा ये है कि हमें ये मांगे पूरी करनी पड़ेगी सरकार को। आप लोग अपनी मांग तो कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बच्चे को लेकर के हमेशा आती हैं, वेतन नहीं मिल रहा है, महंगाई इतनी है, तो बच्चे की पढ़ाई फिर कैसे होती होगी? क्या करें मैम, हम लोग उस तरह से ये जूझ रहे हैं, बहुत मुसीबत है। आज इसी वजह से तो यहाँ पर खड़े हैं। अगर हमारा सब चीज़ पूरा हो ही जाता तो यहाँ पर आने का क्या जरूरत था, क्यों आते हम यहाँ पर। लेकिन हम सरकार से यही चीज़ है कि हम अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं, ताकि जो चीज़ हम झेल रहे हैं वो हमारा बच्चा ना झेले। एक अच्छा शिक्षित अगर अच्छा पढ़ाई देंगे तभी तो आगे वाले भविष्य मेरा बच्चा का अच्छा हो, ऐसे तो हो नहीं सकता है। तो हम इतना ही कहेंगे कि सरकार हम लोगों की बात को समझे, और एक समय तक जो हम लोग अब पेशेंस ख़त्म हो गया है मैम, हमारा पेशेंस अब नहीं रह गया कि हम अब धरना या आंदोलन करते रहे, उग्र आंदोलन करें। सरकार जिस तरह से अपना बात बोले हैं कि हम इस तरह से देंगे, 3 महीना बनते ही दे देंगे, लेकिन आज वो चीज़ ख़त्म है। अब अंतिम 3 महीना बचा हुआ है सरकार के पास है। सरकार चाहे तो अपना जो है वादा पूरा करके आने वाले दिन के लिए अपने आप को मजबूत बना सकते हैं हम लोगों के बीच में, तो ये उन पर डिपेंड है, हमारे पर कुछ नहीं है। तो आपने सुना जो महिला पारा शिक्षक थी, उन्होंने कहा कि कितना दूर से इन्हें आना पड़ता है हर बार अपनी मांगों को लेकर के अपने बच्चे परिवार के साथ, फिर भी जो सरकार इनके तरफ ध्यान नहीं दे रही है। और इनका ये कहना है कि जो सरकार सत्ता पे आते ही कही थी कि 3 महीने के भीतर जो है इनकी मांग को पूरा कर दिया जाएगा। बहरहाल अब सरकार के पास 3 महीने का समय बचा हुआ है। अगर सरकार चाहे तो उस 3 महीने में हमारी मांगों को पूरा करके अपना जो है एक बार फिर से वर्चस्व हासिल कर सकती है। फिलहाल के लिए इतनी ही, बाकी खबरों के लिए बने रहती fourthpillar.news के साथ। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं श्रेया रतन, रांची। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।